नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारी संस्कृति, परंपरा और उसके साथ जुड़े हुए स्वास्थ्य की। एक इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र हमारे घर में था जिसका नाम, हमारे राजस्थानी की बात करें तो इसको पीढ़ा कहते हैं, बाकी कहीं मूढ़ा कहते हैं, कहीं और भी शब्द जो है वो कहा जाता है। आज इसके महत्व की बात करता हूं क्योंकि ये पीढ़ा, ये मूढ़ा जो है ये हमारे घरों से गायब हो गया है। और आप देखेंगे अगर 50 घरों में जाएंगे तो कोई एक आधे घर में, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में आपको मिल सकता है। शहरी क्षेत्र में अभी भी बहुत कम चांसेस हैं इसके मिलने के। ये इतनी अच्छी चीज है किसके लिए? मातृ शक्तियों के लिए। हमारे घर में जो माताएं हैं, जो एक उम्र हो जाती है, जैसे स्वास्थ्य की बात करें तो मेनोपोज का जो टाइम हो जाता है यानी 40-45, इसके बाद जो है शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बैठने के तरीके का इससे बहुत अच्छा रिलेशन जो है वो हमारी संस्कृति में देखा गया है। मैं हालांकि कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करता, लेकिन जो पुराने घरों की स्थितियां देख रहा हूं, जो हमारी माताएं बहनें बैठने के लिए जो काम में लेती थी, जैसे हमारे घरों की एक परंपरा थी कि बच्चे जो है वो नीचे बैठेंगे, नीचे लेकिन चटाई बिछाकर, जमीन पे सीधे बैठना तो एकदम मनाही ही थी। सेकंड जो स्टेप थी वो था ये मुड्ढा। इसके बीच में एक बाजोट होता है लकड़ी का, जो जिसको पाटा कहते हैं, उसके ऊपर जो है खाना बनाते समय, कपड़े धोते समय हमारी माताएं बहनें बैठती थी। उसके बाद एक जनरेशन होती थी 40 से 45 के, यानी 50 के ऊपर की जो जनरेशन थी, वो दादी के जो रूप में या सास के रूप में जो बन जाती थी, वो मुड्ढा या पीढ़ा जो है इसका उपयोग लेती थी। और इसको आप इससे जोड़ सकते हैं कि हमारी शादियों में पहले ये पीढ़ा जो है ये देने का शगुन होता था, ये साथ में दिया जाता था। आजकल वो एक चांदी की चौकी बन गई है, छोटी सी, इतनी सी एक चौकी देते हैं। चौकी हालांकि पहले लकड़ी की देते थे, तो वो एक शगुन के रूप में छोटा सा देते हैं। लेकिन ये जो पीढ़ा है इसका बड़ा उपयोग है। इसका उपयोग क्या है? देखिए, ये एक ऐसी ऊंचाई है जिस ऊंचाई के ऊपर माताओं बहनों को बैठना चाहिए, जिसमें पैर जो है वो ज्यादातर ऐसे रहते हैं या ऐसे रहते हैं। ये ऐसे जो पैर रहने की जो स्थिति है, ये आप चेयर पे बैठ जाइए, ऐसे पैर नहीं रहेंगे। जमीन पे बैठ जाइए, आपसे बैठा नहीं जाएगा, क्योंकि एक उम्र हो जाती है, उसके बाद में जमीन पे बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये पीढ़ा जो है, मुड्ढा जो है, ये आपको बैठने का एक पोस्चर देता है। वो पोस्टर ओवरी के सेंटर के लिए और पेट से संबंधित चीजों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। दूसरा, इसमें कमर सीधी रहेगी क्योंकि पीछे सहारा नहीं दिया जाएगा, तो रीढ़ की हड्डी स्ट्रोंग रहती है। और ये बैठने के तरीके में मैंने एक रिसर्च किया। रिसर्च का मतलब देखा, और 10-20 जनों, 50 जनों से बात की, तो पता चला कि इस पे बैठना बहुत उनको बहुत अच्छा लगता है। जो 50 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनको इस मुड्ढे पर जब वो बैठते हैं तो उनको पूरे दिन थकान नहीं महसूस होती। ये सूत का बनता है, धागा जो होता है उसका सूत काट के बनाया जाता है। मूंज का भी, कहीं निवार का भी, लेकिन निवार को निचले दर्जे का माना जाता है। सूत का जो होता है उसमें हवाएं जो है वो पास होती रहती है और ये पसीना नहीं आने देता। ये इतनी अच्छी चीज हमारे घर से गायब हो गई। धीरे धीरे हम उस चीज को जो है ला नहीं पा रहे। मैं ये कहता हूं ये मुड्ढा, ये पीढ़ा हमारे घर में होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लिकेशंस जो 40 के बाद के हैं, मेनोपॉज टाइम के हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस में भले ही 10% इफेक्ट हो, लेकिन इसका इफेक्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बैठने का पोस्चर 24 घंटे का पोस्चर है। पूरे दिन इसी पे तो बैठना है। तो हमारी परंपराएं थी कि बहू बाजोट पे बैठेगी, बच्चे चटाई पे बैठेंगे और सास जो है वो मुड्ढे पे बैठेगी, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो पलंग पे बैठेंगे। ये एक प्रक्रिया थी, एक स्थिति थी। पुरुष जो है वो इतना नीचे नहीं बैठ पाते, उनकी शरीर की संरचना इस मुड्ढे पर बैठने वाली नहीं होती, इसलिए उनके लिए मुड्ढा, ये पीढ़ा जो है ये नहीं है। ये माताओं बहनों के लिए है स्पेशली। तो इसके महत्व को आप समझिएगा। और जमीन से जो ऊंचाई है ये भी एकदम प्रॉपर है, जो कि उनके बैठने के लिए जरूरी है। तो ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है, और ये चर्चा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेरे कहने से
आप ये अपने घर में मुड्ढा उपलब्ध कर लेंगे तो मुझे लगेगा मेरा बनाया हुआ वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। और जो एक उम्र की जो माताएं बहनें हैं जो कि 40-50 के ऊपर की है, उनको वो उनकी बड़ी दुआएं मिलेंगी कि एक बैठने का बहुत अच्छा साधन उन्होंने लिया है। और जो सोफा वगैरह चेयर वगैरह वो उनके लिए नहीं है। प्लास्टिक की चेयर, उनकी तो शेप ही आजकल बड़ी अजीब सी आती है इस तरीके से, ये हमारी कमर के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट देती है। टेलबोन, देखिए माताओं बहनों की क्या है, टेलबोन की भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, क्योंकि ज्यादा खड़े रहना और ज्यादा बैठे रहना दोनों ही टेलबोन के लिए खराब है। हार्ड सरफेस पे बैठना टेलबोन के लिए खराब है, उसकी वजह से यहाँ दर्द आता है। तो उनके लिए ये मुड्ढा, ये पीढ़ा जो है ये बहुत अच्छा रहता है। ये सॉफ्ट भी है और बैठने के लिए जो है साइड में जो ये इसके डंडे हैं ये सपोर्ट देते हैं, जिससे उनके टेलबोन पे ज्यादा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। तो वो पूरे दिन बैठी रहती। मेरे बहुत सारे जो जानकार हैं उनमें मैं देखता हूं 80-90 किलो वजन की जो माताएं हैं वो इस पे मुड्ढे पे बड़े आराम से पूरे दिन बैठी रहती है, बतियाती रहती है और गपशप लगाती है। तो ये मुड्ढा आपके घर के लिए बहुत जरूरी है, एक तो जरूर मंगवाइएगा। और जो हमारे एक उम्र दराज जो माताएं हैं उनके लिए ये रामबाण सिद्ध होगा। तो अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।